तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला तुझे दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। सात पीरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया
बदलने पड़े। क्यों? क्योंकि हर नोट में एक वचन लिखा, अब आप खाली गिनते हो, कभी पढ़ा नहीं। उसमें लिखा था, मैं धारक को 500,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस। उस वचन की कीमत थी, इसलिए नोट बदलने पड़े। इसलिए सौरभ जी ध्यान रखिएगा, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और ये समाज, इन सब के सामने आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ वचन ले रहे हैं। ये वचन यदि पूरे नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाए। कहीं नहीं पूछे कि भैया तूने हाँ बोला था, अब क्या हुआ? पंडित जी भी कहेंगे यार देखो वचन याद दिलाए थे, क्यों गड़बड़ हुई? सुनो, सोचो, विचारो, यदि जमता है तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक ऑप्शन और देता हूँ, अभी भी कहीं कोने, खाली सेठ जी के रुपए खर्च हुए, बाकी और बिगड़ा कुछ नहीं। तेरे घर हम हमारे घर, अभी भी पसंद है। लेकिन यदि वचन आप देते हो तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये हाथ मैंने पकड़वाया है तो ये हाथ जीवन भर पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर कोई वो नहीं चलेगा, ये ऐसी वो ऐसा, कुछ नहीं है। ये दोनों पहला वचन, अब देखो आप सभी सुनना है, और जो अपने जोड़े के साथ है ना, इधर उधर घूम रहा है, उसको पकड़ के लाके अपने बगल में बैठा दो, ताकि उसको भी याद दिला दे कि तूने भी कभी लिए थे। और जिनको करनी है वो भी सुन लो भैया, तुम्हारे लिए आगे के लिए तैयार रहे। पहला वचन जो मधु वर से मांगती है, आज सोनल सौरभ से मांग रही है। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानय मया सहत्वम यदि कांत कुर्यात् वामांग माया नितदात्मदीय भाषेत कन्या वचनम च प्रथमम। पहला वचन, आफ्टर टुडे, आज के बाद आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करें, धर्म करें, धार्मिक यात्रा करें, दान करें, किसी को लेन देन करें धर्म से संबंधित, इसको आप साथ में रखेंगे। पूजा में आपके साथ हमेशा राइट ही रहेगी। अंग्रेज कहते हैं वाइफ इज ऑलवेज, क्यों कहते हैं? वो जानते हैं भैया इससे कौन जीते, कौन जीती करे तू सही, लेकिन हमारे यहाँ ऑलवेज राइट नहीं। हमारे यहाँ जब धर्म करो तो पत्नी राइट। देखो ये आज कन्यादान धर्म कर रहे हैं, हमने भाभी जी को राइट में बैठा, तो जब कभी धर्म करोगे पत्नी राइट में मानते। दूसरा वचन है, आये व्यय धान्य धनादि का नाम। आप क्या कमाते हैं, क्या खर्च करते हैं, आपका डेबिट क्रेडिट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो कुछ आपके पास है वो लेखा जोखा इसको होना चाहिए। कितना सीधा दिला है? हाँ महाराज, अरे कितने ही मिल जाते हैं महाराज, अभी तो जा रही है आप। हाँ भाई ये तो लेके जा रहा हूँ, आप पूरी चीजों खोल दिया, कहीं जमा मैंने बेटा खोलना तो पड़ेगा। कहने का मतलब ये बाप की लाडली है, ये पिता की लाडली रही है। ये बोल की बात में डिमांड पहले पिता पूरी करता है। अरे आप मेरे घर जा रहे, कल को मैं ज्यादा खर्चा कर लिया, तकलीफ हो जाए, खर्चा बढ़ाना वो तकलीफ, कल को बेचारी बचाने में रह जाए और फिर क्या कंजूस है, वो भी गड़बड़ होता है। इसको अपनी लाइफ स्टाइल बताते हैं, ऐसे करते ऐसे बचा लेते, ये अपने आप को उसमें संयुक्त कर लेते, मानते। तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा वरोयतित्व। देखो सौरभ जी, आज से एक परिवार शुरू हो गया है, हमने आपका हाथ मिलवा दिया, अब भगवान की कृपा, आपका पुरुषार्थ 2-3 साल में 2 से 3 से 4 ये परिवार बनना चाहिए। ये नए बच्चे ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में मत रह जाना, तो प्लानिंग वाले देख बेचारे घूम ही रहे हैं। क्या होना और तुरंत 2 साल में बच्चे होना, ये हमारी संस्कृति है। जवान सही समय पे क्या हुआ, देखो सुनो, उनसे भी आप बोलो, बारिश शुरू देगा। देखो सेठ जी को देखो, लगती है क्या बेटी के बाप में क्या करें? क्यों? क्योंकि सही समय पे क्या हुआ, सही समय पे बच्चे हुए, आज सही समय पे सारे काम होते। और ब्याह अगर 30 में हो, बच्चे 40 में हो, तो वो तो बेचारा गया और बच्चे भी 25 रह गए। नहीं, सही समय पे काम होना। तो कुटुंब रक्षा
ये परिवार आपका है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। कल को छोटे बच्चे वगैरह घर परिवार में भी ध्यान देना। अब मम्मी का जाते है तो बड़े परिवार में भी ध्यान देना, मम्मी पापा की सुनना। ये मानते होता है मातृपितृ सम्मानम। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ऐसे आज से माता पिता है उनका पूरा सम्मान हो। कल को आपस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये तेरे घर वाले ऐसे, तेरी मम्मी ऐसी, तेरे पापा का तो नाम ही मत दे देना, नहीं कोई को खाली बंदे में से लगेगा। एक लड़की सबसे ज्यादा अपने पिता से प्यार करती, ससुराल में वो सास की सुनेगी, किसी भी सहन कर लेगी, फिर उसके पिता के लिए कोई कुछ बोले तो बेचारी अंदर से टूट जाती। अरे तू जवाई बनना है यार। हमारे यहाँ जवाई को बोलते हैं 10वां ग्रह। कौन सा ग्रह? 9 का इलाज है, 10वें का कोई इलाज नहीं। ये बिगड़ता है तो पूरा ससुराल दुखी कर देता। तो तू ऐसा जवाई मत बनना बेटा, हंसते हंसते ससुराल जाना और मोटे मोटे कवर लेके आना। जवाई का यही काम है, हंसते हंसते ससुराल जाओ और बढ़िया बढ़िया सीख लेकर के आओ। समझ गए ना? परिवार का सम्मान होना। ये 5वां वचन है कन्या सुकन्या। देखो जो महिलाएं होती है ना बड़ी भावुक होती है, छोटी छोटी बातें दिल पे लेती है। भगवान ने 2 नल दिए तुरंत चालू होते हैं। ये आपके घर जा रहे, कल को आपके घर आप बैठक में बैठे या दोस्त इससे कोई गलती हो जाए और आप इसी समय सीधे मर्द बन जाओ। क्या सोना तुझे ये नहीं आता, कुछ नहीं जानना। कमरे में ले जाओ, एक आदमी में समझाओ, वो समझ जाए। यदि 5 के सामने आप इसका सम्मान नहीं करोगे तो आपके घर में इसको सम्मान नहीं मिलेगा। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, सास डांटेगी वो सहन कर ले, ससुराल में और कुछ कोई बोले वो सहन कर लेगी, लेकिन एक स्त्री ये कभी सहन नहीं करती है कि उसका पति उसकी इंसल्ट करे। सुनो जी, इतनी महिलाएं बैठी, ईमानदारी से बोलना। अगर पति अपमान करता है तो समझ आती है। दूसरी बात, जिस स्त्री का पति उसका सम्मान नहीं करता है उसको ससुराल में कभी सम्मान नहीं मिलता। ये आपकी इसका वचन मानते हैं। छठा वचन है देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा। आप बेंगलोर में रहें, बेंगलोर से बाहर जाएं, देश से बाहर जाना हो, हाथ पकड़ाए साथ रखें। व्यापारी अकेले भी जाना पड़ता है, बता के जाओ। ये पत्नी का अधिकार है, उसको ये पता होना चाहिए इस समय उसका पति कहाँ है। लेकिन आदत तब हो जाती है आदमी घूमते फिरते हैं और वो बेचारी घर में छुट्टी बैठी रहती है। गलत। तो देखो वचन पुराना है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो मोबाइल नंबर दे के रखना जो स्विच ऑफ नहीं होता वो पकड़ लेगा। कहने का मतलब बता के मानते। 7वां वचन है न सेवनीय परिपार किया। आज के टुडे, आज के बाद कोई स्त्री उम्र में यदि आपसे बड़ी है तो मातृ लाइक मदर, छोटी है लाइक डॉटर, बराबर की है लाइक सिस्टर, अच्छी दोस्त। लेकिन जो पत्नी का स्थान है वो आज से इसके लिए। और आज से पहले की कोई बात हो बेटा सुनी सुनाई ध्यान देना नहीं, आज वो सब खत्म कर देना। आज के बाद कोई गलती करना नहीं तो वो पाप हो जाएगा। अग्नि ब्राह्मण देवता मंत्र, यदि आप किसी और स्त्री से आपसे संपर्क करेंगे तो पाप कहलाएगा, शरीर बिगड़ेगा, धन जाएगा, इज्जत जाएगी, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। इसलिए वो काम नहीं करना है। एक पत्नी मिली है, आनंद लो, पसंद करो, मानते हैं। ताली बजाओ भाई, जोरदार ताली। हाँ तो देखो, लड़की ने वचन मांगे, लड़के ने हंसते हंसते वचन दे दिए। अब कहीं ना कहीं लड़की के लिए भी चाहिए तो लड़की वाले इशारा करें महाराज बाबू तो नंबर ले। तो देख सुनल बेटा, तू ध्यान से सुन।
ये वचनों की परंपरा शुरू हुई हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती के ब्याह से। क्योंकि शिव जी तो शिव जी, पार्वती जानती है कमाओ को नहीं, कि काम दाम करे को नहीं, उसने सारे वचन मांगे, मैं बता के जाना, कमा के लाना, ये करना वो करना। अब शिव जी तो शिव जी हाँ 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 करते रहते। नंदीकेश्वर ने कहा महाराज स्त्री ने पुरुष को पूरा बांध दिया, मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो बैठो, कहीं न कहीं स्त्री को तो बांधने की जरूरत है। तो भगवान शंकर ने कहा वो आज हमारा स्वरूप सोनल को कह रहा है कि मैं तेरे 1 नहीं 7 नहीं 70 नहीं जीवन भर तेरी तो मानूंगा। ये पूछते कितने लटके हुए बैठे, ये सब पत्नियों की सुनते हैं, और उनके अगर नहीं सुने तो फिर लटके रहेंगे वो। इसलिए आज के बाद जीवन भर तेरी तो मानूंगा, लेकिन तू मेरे घर आ रही है तो मेरी भी कुछ चीजें हैं जो तुझे माननी होगी। तो सोनल जी सुनिएगा आप, एक श्लोक में 5 वचन। मदीय चित्तानुगतं शरीरं सदा मदाज्ञा परिपालनं च अभिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यान् सदा सर्वमिदं प्रयत्नं कुर्यान् सदा सर्वमिदं प्रयत्नं। पहला वचन मदीय चित्तान, बेटा जैसा इसका मन हो ऐसा अपना मन बना ले, जैसा इसका मूड हो ऐसा अपना मूड बना ले। ये होली पे दिवाली बोले तो दिवाली से, दिन को रात बोले रात से। जो स्त्री अपने पति के अनुसार अपना मन बनाना जानती है वो पति पर शासन करती है, लेकिन हद तक हो जाती है उस पत्नी को पूरे मोहल्ले की खबर होती है, किसी की खबर नहीं बेचारा क्या चाहता है, तो फिर दिक्कत होती है। तो इसका मन बनना कब क्या चाहता है ऐसी अपने आप में बन जाना, ये इसका पहला वचन। दूसरा वचन है मम वित्तम। इनके भी बगारिया कोठारी परिवार है, ये हमारे कोठारियों में मिले हुए हैं सारे। बाप दादाओं ने भी खूब धन कमाया है, पिताजी भी कमाए हैं और ये भी खूब कमाएगा, तो धन की कहीं कमी नहीं है। फिर भी कंपेयर मत करना कभी, मेरा पियर मत उतरो था करना चाहिए कोई आगे बढ़ो घर ताको छोटो, मेरी सहेली के बड़ा हार मेरे है नहीं बेटा, उसका धन उसके काम आएगा, अपना धन अपने काम आएगी। तो जितना है उसमें संतुष्ट रहना। दोनों पढ़े लिखे हो, गोल बनाना, 2 साल में बंगलो बनाना, मेहनत करना, बंगला बनाना, फिर मुझे याद करना अली जी मुड़द कराओ, लेकिन बनाना, कंपेयर नहीं करना। और कभी भी बेटा पियर की बात ससुराल में मत करना, मेरे पियर में तो ऐसा, मेरे पियर में तो ऐसा, हजम नहीं होती। ये जितने भी बैठे हैं इक्वल की बातें करते हैं, होता नहीं है प्रैक्टिकल। कभी भी ससुराल में पियर की पढ़ाई हजम नहीं होती है, तो सच्ची है झूठी, ज्यादा पियर की पढ़ाई नहीं करता। ये इसका दूसरा वचन मानती है। तीसरा है सदा मदाते, कोई भी काम करो पूछ के काम करो। कभी मौसम बढ़िया है, बढ़िया डिश बनाई, आज आप बेटा सोनल और सोनल की रात मुझे चली गई, नहीं पूछ के जाओ, ठीक है। मना करके दो, इतना विश्वास है, इस विश्वास को बनाए रखना बेटा। एक मना कर दे दो जाओ नहीं मत, मना कर दे दो नहीं जाऊंगा, आधे घंटे में छोड़ने जाएगा कारण, लेकिन वो एक बार सुनेगा कि मेरी माँ ले, खाली हाँ जी करना है, मानना नहीं मानना बात की चीज। एक बार उसके सामने बोलो ठीक है जैसे आपकी मर्जी से। ये चौथा वचन है परिपालन। अब देख बेटा तुम इनके घर जा रही है तो थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये अपना घर जैसे भी रही कोई सब चला वहाँ नहीं चलेगा, चाहे वो किसी बेटा बोल लें मैं तो बहू नहीं बेटी बेचारे आ बेटी नहीं, तो बहू बन के जा रही है तो बहू की थोड़ी कसौटी होती है, होनी भी चाहिए। नहीं तो सोनल में क्या फर्क होगा, सोनल तो ऐसी सोनल रह जाएगी। जब तक ससुराल में थोड़ी तपेगी नहीं, जब तक थोड़ा सुनेगी नहीं, जब तक थोड़ा सीखेगी नहीं, तब तक सोनल बदलेगी। तो वहाँ बेटा ध्यान रखना, घूंघट घूंघट पर्दे वर्दी की जरूरत नहीं। फिर भी बोले तो बोला पंडित जी ने मना किया नहीं करूँगा, लेकिन आंखों में शर्म रखना भी। कभी ससुर जी सासू हो ने कौन आंखें हया ये तेरे को रखनी चाहिए,
एक ससुर का स्थान पिता से भी 10 गुना ऊपर बताया गया। अब सोच ले कितना सम्मानित व्यक्ति है। तो उससे जब कभी बात करें तो उनका ध्यान रखो, सासू माँ से थोड़ा कौन से ध्यान रखना उससे, और परिपालन किसी ने जिनमें संभाल लेना, नौकर चाकर है तो उनको भी प्रेम देना, भाई बंधु है तो उनको भी प्रेम देना, तेरा कर्तव्य है ये। एक बहू का ये धर्म है कि वो ससुराल में सबकी, अब सेवा तो क्या करेगी, सेवा तो सासू जितनी जवान है तेरी सेवा करते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा ये है कि मीठा बोलो, ससुराल में मीठे रहो, सबसे अच्छे से रहो, और फिर धीरे धीरे तो ये करेगी ना तो अपने आप तक बहू से बेटी बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे बेटी बनना चाहेगी तो नहीं बन पाएगी। ये चौथा वचन है, मानती है। पांचवां वचन है पतिव्रता धर्म परायण। हमारे शास्त्रों में एक धर्म बताया गया है पतिव्रता, जिसको करके सावित्री जैसी स्त्रियां यमराज से अपने पति सत्यवान को भी वापस किया, मतलब मृत्यु से भी पति को वापस लाई है। डेफिनेशन तो बहुत बड़ी बड़ी है, एक शब्द में समझाऊं, आज से तेरा हीरो है और हमें किसी हीरो की कोई आवश्यकता नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन सब इसको समर्पित है, और किसी पुरुष से हमको मतलब नहीं। बड़ा है तो पिता है, छोटा है तो पिता है, बराबर का है तो भाई है। पति का स्थान हीरो तेरा यही है, और कोई हमारे लिए दूसरा हीरो नहीं। ये इसका पांचवा वचन मानती है। एक बार ताली इसके बजा दो भाई, होता तो देखो दोनों ने वचन मान लिए। अब अपन चौथे फेरे की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा फेरा पहनाने की चीज, बीजनी, पायल, बिछिया, ससुराल से कुछ आया हो तो फटाफट यहाँ भेज दोगे। हाँ भाई जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हाँ भाई
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज